आज दुनिया की ऑलमोस्ट हर पावरफुल टेक्नोलॉजी, एआई सर्वर, स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रिक कार्स, सैटेलाइट्स और इवन मॉडर्न वेपन्स एक छोटी सी चीज़ पर डिपेंड करती है, सेमीकंडक्टर चिप। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग सवाल ये है, अगर सेमीकंडक्टर इतने इंपॉर्टेंट थे तो इंडिया इतने सालों तक खुद इन्हें लार्ज स्केल पर क्यों नहीं बना पाया। हम सालों से चिप्स यूज़ कर रहे थे, लेकिन जब ताइवान, साउथ कोरिया और चाइना सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ रहे थे तब इंडिया इस रेस में काफ़ी पीछे रह गया। एक्चुअली इंडिया में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन की कहानी काफ़ी पुरानी है। मोहाली की सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी यानी SCL सालों से सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन पर काम कर रही है और इसी कैपेबिलिटी से इंडिया ने कुछ हाईली स्पेशलाइज्ड चिप्स भी डेवलप किए। 2009 से इसरो के लॉन्च व्हीकल्स में विक्रम 1601 प्रोसेसर का ऑपरेशनल यूज हो रहा है। इसके बाद 2025 में विक्रम 3201 नेक्स्ट जनरेशन 32 बिट प्रोसेसर SCL के 180 नैनोमीटर सीमोस फैब्रिकेशन फैसिलिटी में मैन्युफैक्चर किया गया। ये प्रोसेसर स्पेस एप्लीकेशन के डिमांडिंग एनवायरनमेंट के लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइंड और क्वालिफाइड है। मतलब इंडिया के पास चिप डिज़ाइन और स्पेशलाइज्ड फैब्रिकेशन की कैपेबिलिटी पहले से थी। प्रॉब्लम यह नहीं थी कि इंडिया चिप बना ही नहीं सकता था, प्रॉब्लम यह थी कि हम लार्ज स्केल कमर्शियल सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम डेवलप नहीं कर पाए। सेमीकंडक्टर फैक्ट्री कोई नॉर्मल फैक्ट्री नहीं होती। एक चिप बनाने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट, एक्सट्रीमली एडवांस मशीन्स, स्पेशलाइज्ड केमिकल्स एंड गैसेस, अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी, इनॉर्मस क्वांटिटीज ऑफ अल्ट्रा प्योर वाटर और हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स चाहिए। जब इंडिया सॉफ्टवेयर और IT सर्विसेज में अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड कर रहा था, तब ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, US और चाइना सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन के डिफरेंट पार्ट्स में मैसिव कैपेबिलिटीज डेवलप कर रहे थे। इंडिया के इंजीनियर्स दुनिया के लिए चिप्स डिज़ाइन कर रहे थे, लेकिन उन डिज़ाइंस को लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में कन्वर्ट करने के लिए हमें बाहर की फैक्ट्रीज पर डिपेंड करना पड़ता था। यानी इंडिया के पास ब्रेन था, मार्केट था, लेकिन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम नहीं था। और फिर दुनिया में कुछ ऐसा हुआ जिसने इंडिया को ये रियलाइज़ करवा दिया कि चिप्स सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, स्ट्रेटेजिक पावर भी है। कोविड के टाइम जब ग्लोबल चिप शॉर्टेज हुई तो कार्स से लेकर स्मार्टफोन्स तक की प्रोडक्शन अफेक्ट हुई, और इसी के बीच US चाइना टेंशन और ताइवान की जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ने एक और रिस्क हाईलाइट कर दिया। अगर क्रिटिकल चिप्स की सप्लाई कुछ लिमिटेड कंट्रीज पर डिपेंड करती है तो एक जियोपॉलिटिकल क्राइसिस पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर सकता है। इसीलिए कंपनीज अब अपनी सप्लाई चेन्स डाइवर्सिफाई करना चाहती है, और यही इंडिया के लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी बना। क्योंकि मीनवाइल इंडिया खुद रैपिडली चेंज हो रहा था। स्मार्टफोन्स इंडिया में मैन्युफैक्चर होने लगे, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन ग्रो हुआ, EVs, टेलीकॉम, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स और AI इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड बढ़ने लगी। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी थी, हम प्रोडक्ट्स इंडिया में तो बना रहे थे, लेकिन उनके सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट्स के लिए हमें आज भी बाहर के देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो इसीलिए इंडिया ने डिसाइड किया कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबल करने से काम नहीं चलेगा। चिप डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग और टेस्टिंग तक पूरा इकोसिस्टम इंडिया में डेवलप करना पड़ेगा। और इसी पुश के बाद इंडिया ने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैसिव इन्वेस्टमेंट और इंसेंटिव्स अनाउंस किए। अब इसका रिजल्ट भी ग्राउंड पर दिखने लगा है। गुजरात के ढोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ताइवान की PSMC के साथ सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट डेवलप कर रहा है। सानंद में माइक्रोन का असेंबली और टेस्टिंग फैसिलिटी है, और इसी रीजन में काइनस सेमीकॉन और CG पावर की प्रोजेक्ट्स भी है। और स्टोरी गुजरात तक ही लिमिटेड नहीं है। असम में टाटा का सेमीकंडक्टर पैकेजिंग प्रोजेक्ट। इंडिया धीरे धीरे एक सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का मैप बन रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब ये सिर्फ फ्यूचर की प्लानिंग नहीं रही। 2026 में इंडिया में सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज से कमर्शियल प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन इंडिया के लिए सिर्फ कुछ फैक्ट्री स्टार्ट करना इनफ नहीं है। इंडिया ने एंट्री ले ली है, लेकिन ताइवान, साउथ कोरिया, चाइना और US जैसे कंट्रीज के पास सालों का एक्सपीरियंस, एस्टैब्लिश्ड सप्लायर्स और हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है। और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में एक और चैलेंज है, सिर्फ चिप बनाना इनफ नहीं है, कंसिस्टेंटली हाई क्वालिटी चिप्स बनाना जरूरी है। एक फेब में वाटर प्रोडक्शन से लेकर टेस्टिंग और पैकेजिंग तक हर स्टेज में एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन चाहिए। थोड़ी सी कंटेमिनेशन या प्रोसेस वेरिएशन भी थाउजेंड्स ऑफ चिप्स को रिजेक्ट करवा सकती है। इसलिए इंडिया को अब सिर्फ फैक्ट्रीज नहीं बल्कि इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, केमिकल सप्लायर्स, मटेरियल्स, स्किल्ड वर्कफोर्स और R&D का कंप्लीट इकोसिस्टम डेवलप करना होगा। और इंडिया इसी डायरेक्शन में नेक्स्ट स्टेप भी ले चुका है। सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम 2.0 के थ्रू गवर्नमेंट अब सेमीकंडक्टर फेब्स के साथ साथ चिप डिज़ाइन, इक्विपमेंट, मटेरियल्स, एडवांस पैकेजिंग और R&D पर भी फोकस कर रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली इंडिया का गोल सिर्फ ये नहीं है कि मेड इन इंडिया चिप बन जाए। गोल ये है कि चिप की सप्लाई चेन के मैक्सिमम इंपॉर्टेंट पार्ट्स में इंडिया की कैपेबिलिटी हो। और यहाँ इंडिया के पास एक मेजर एडवांटेज है, ह्यूज डोमेस्टिक मार्केट और स्ट्रॉन्ग सेमीकंडक्टर डिज़ाइन टैलेंट। इंडिया ऑलरेडी ग्लोबल सेमीकंडक्टर डिज़ाइन इकोसिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब चैलेंज ये है कि जो टैलेंट दुनिया के लिए चिप्स डिज़ाइन करता है, उस कैपेबिलिटी को इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग पावर के साथ कनेक्ट किया जाए।
धोलेरा और सानंद जैसे प्लांट में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसके साथ बिलियंस ऑफ डॉलर्स भी इसमें इन्वेस्ट हो रहे हैं और एक नया सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम शेप ले रहा है। और अगर इंडिया इस रेस में सक्सेसफुल रहा तो ये सिर्फ इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी नहीं होगी, ये इंडिया की ग्लोबल टेक्नोलॉजी पावर बनने की स्टोरी हो सकती है।